और कुबेश्वर धाम के संस्थापक पंडित प्रदीप मिश्रा नए आरोपों में घिर गए हैं। उन पर ताप्ती नदी के अपमान का आरोप लगा है। मुल्ताई में ताप्ती नदी के उद्गम स्थल पर स्थित ताप्ती मंदिर के पुजारी ने प्रदीप मिश्रा के बयान पर आपत्ति जताई है और उनसे बयान के लिए माफी मांगने के लिए कहा। ताप्ती भक्तों के अनुसार पंडित प्रदीप मिश्रा भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। ऐसा कोई ताप्ती पुराण स्कंद पुराण में नहीं है जो उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान बताया है। नियम था कि जिस समय यमुना के घाट पर भगवान रास करेंगे उस समय पर यमुना ठाकुर जी के श्री विग्रह पर आए हुए पसीने को पोंछने के लिए जाएगी, पर आज यमुना का रूप रखकर ताप्ती चली गई और ताप्ती ने जाकर भगवान के श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया। तब यमुना जी आकर देखी तो मेरी छोटी बहन यहाँ खड़ी थी। छोटी बहन को देखकर तुरंत यमुना जी को गुस्सा आया। यमुना जी वहां से चली गई। जाकर यमुना महारानी ने ताप्ती से विनती करी, ताप्ती तूने ऐसा क्यों किया? ताप्ती कहती है मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूँ। जानकर माता यमुना ने क्रोध में आकर ताप्ती को श्राप दे दिया। ताप्ती मैं तुझे श्रापित देती हूं। हे ताप्ती, दुनिया की किसी नदी में अगर अस्थियां विसर्जित होगी उनको गलने में 44 दिन लगेंगे, पर ताप्ती तेरे जल में अगर अस्थियां आएंगी तो तू तुरंत भक्षित करेगी, उसको तुरंत समाप्त करेगी। ताप्ती मैया सूर्य पुत्री है, यमुना उनकी बहना है और उनके विवाद का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं आता और ताप्ती मैया के द्वारा किसी भी प्रकार से कृष्ण पर मोहित होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो आरोप मिश्रा जी के द्वारा कथा में कहे गए वह पूर्णतः असत्य है। ताप्ती मैया के जल की बहुत सारी महिमा है जिसमें अस्थियों का और बाल का विसर्जन करने पर वे जल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह एक बहुत ही अद्वितीय महिमा है और यह किसी श्राप के कारण नहीं है। इसलिए प्रदीप मिश्रा जी को माँ ताप्ती के तट पर आकर ताप्ती मैया से माफी मांगना चाहिए और इस चीज का उन लोगों ने। और संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गए। ऋषु, प्रदीप मिश्रा एक बार फिर से अपने विवादित प्रवचन के दौरान फंस गए हैं। देखिए, ये वीडियो जो है 2 साल पुराना है और ये सवाल भी एक सामने आ रहा है इस समय कि 2 साल बाद आखिर क्यों ये मुद्दा सामने आया है। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है उस वीडियो में, जो कथावाचन के दौरान उन्होंने कहा है, वो जरूर संदेह के घेरे में है। वो सारे जो तथ्य उन्होंने बताए हैं ताप्ती जी के बारे में। आज दोपहर में मैं बताना चाहूंगा कि मुल्ताई में एक विद्वानों की सभा आयोजित की गई है जो ताप्ती पुराण और अन्य ग्रंथों के जानकार हैं। उनकी एक सभा मुल्ताई में आयोजित की गई है। वे सब मिलकर आज निर्णय लेने वाले हैं कि इस विषय में आगे, इस मुद्दे में आगे कैसे बढ़ना है। और इस जो तथ्य प्रदीप मिश्रा जी ने रखे हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो तथ्य रखे हैं ताप्ती जी के विषय में, उसके बारे में भी चर्चा होगी कि वो उनसे सवाल पूछने वाले हैं कि ये कहाँ उन्होंने पढ़ा और कहाँ से उन्हें ये तथ्य मिले। तो इस तरह से ये मुद्दा अभी शांत होने वाला नहीं है। ये मुद्दा बढ़ेगा। जिस तरह से राधा रानी पर दिए बयान पर पंडित प्रदीप मिश्रा को सफाई देनी पड़ी, हो सकता है इस पर भी उन्हें सफाई देनी ही पड़ेगी, क्योंकि बैतूल की लाइफलाइन मानी जाती है ताप्ती नदी और मुल्ताई से ही ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। इसलिए बहुत ज्यादा श्रद्धा भी है लोगों की ताप्ती नदी के प्रति। बिल्कुल, शुक्रिया आपका ऋषु तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 2 साल पुराने ये ऑडियो सामने आया है और उसके बाद अब नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि जैसा ऋषु भी बता रहे हैं कि ये ताप्ती नदी लोगों के लिए धर्म से जोड़कर तो देखी जाती है और कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावनाएं होती हैं वो भी आहत होती हैं। ताप्ती नदी का ऐसा कोई भी विवाद गंगा के साथ नहीं है जो इन्होंने अपने प्रवचन के दौरान, यमुना के साथ ऐसा कोई भी विवाद नहीं था जो इन्होंने अपने प्रवचन के दौरान साझा किया अपने भक्तों के साथ। लेकिन अब इस पूरे विवादित प्रवचन को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी साधु संतों में देखी जा रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सुधांशु त्रिवेदी की तारीफ की और कहा कि संसद वो हिंदुत्व का परचम लहराते हैं। हमारे बड़े ही प्रिय, जो भारतीय केवल हिंदी में ही नहीं अपितु सभी भाषाओं के पूरे ग्लोबल का ज्ञान रखने वाले और संसद में ललकार कर हिंदुत्व का परिचय देने वाले हमारे बड़े ही प्यारे भैया सुधांशु त्रिवेदी जी भी आए हुए हैं।
और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में।